हेलो फ्रेंड्स। रैंकर स्ट्रेटजी में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तैयारी अपनी अंतिम चरण में। आज 18 नंबर लेक्चर, थर्ड लास्ट, टुडे इज थर्ड लास्ट। मात्र 2 लेक्चर अपने और बाकी हैं। लमसम सारे सब्जेक्ट कल तक खत्म हो ही जाएंगे। परसों थोड़े बहुत बचेंगे जो खत्म हम लोग कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चला, पढ़ते पढ़ते आप पूरे जीएस पढ़ गए। और ऐसी तैयारी भी ऐसे ही होती है। तैयारी भी एक सतत प्रक्रिया है जो प्रक्रिया से हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन बैठेंगे आपको पूरे खत्म कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। आप पढ़ लिए, अब आप 2 दिन में भी बैठेंगे तो इसे रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना आसान होता है लेकिन पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं आज की बात अपना शुरू करूँगा। पढ़ना है, बिल्कुल मन से पढ़िए। तैयारी ऐसे ही होती है। और अब टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट सीरीज लगाइए। यूट्यूब पे जहाँ से सवाल मिलता है आप टेस्ट सीरीज एक कम से कम लगा ही लीजिए हर संडे को। इतना तो समय निकाल ही सकते हैं आप। बाकी 1 घंटे 2 घंटे निकाल कर आप रिविजन करते रहिए। 2-3 घंटे तो एग्जाम को देना ही चाहिए, इतना कम से कम तो आप समय निकालिए प्लीज। और बाकी समय आप टेस्ट सीरीज में लगा सकते हैं। बाकी अपने कामों में जो जो तैयारी करते हैं आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर स्रोत कैसे लिखते हैं। उन्होंने ऑप्शन दिया मुझे कि सर स्रोत एक ये होता है। कोई नहीं, मैं ये कर लेता हूं तब मैं बताता हूं, जगह नहीं, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, क्योंकि बाबर जब हम देंगे पढ़ने के लिए तो निश्चित तौर पर पानीपत का युद्ध आएगा। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर विजयी रहा और उसी समय मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। इब्राहिम लोदी उस समय पराजित हुआ। लोदी उस समय उस युद्ध में हारा और लोदी वंश की समापन हुई और बाबर अपना मुगल वंश स्थापना कर लिया। होता क्या है कि पानीपत का युद्ध प्रथम तो हो गया। चर्चा फिर होती है कि भाई द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो याद कर लीजिए 1556 में, तृतीय 1761 में, तो दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में, दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ था अफगानों और मराठों के बीच में। अभी बात की बातें हैं कि भाई अफगानों को तो यहाँ शासन करना नहीं था, किंतु अफगान अपना एक जो शासक बैठा हुए थे उसको मराठों ने तंग किया, जिसके कारण अफगानों ने उसकी सहायता करने के लिए कि जब हम बैठाए हैं इस चीज को आप नहीं मान रहे हैं तो यानी कि युद्ध आप हमसे कर रहे हैं। तो 1761 ईस्वी में अफगानों और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगान विजयी रहे, मराठे उसमें पराजित हुए और इसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है, तो तीनों युद्ध का वर्णन रहा। तो फिर मैं युद्ध दिया था पढ़ने के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था भाई? जब पहला जान गया दूसरा भी जान लीजिए, 1192 में। जनाब मैं ले रहा हूँ, आप सब निश्चित पढ़ के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो कि मैं जो बोल रहा हूँ आप पढ़े तो है ना। ऐसा तो नहीं है बहुत ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लगाते समय आपको ये तो लगे कि हाँ आप ठीक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, पढ़ना अलग बात है। पढ़ते समय ऐसा ना लगे कि हम पढ़ रहे हैं और सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना आईना होता है, उसे जरूर देखा करें। चलिए, एंजिल जलप्रपात में दिया हुआ था कि विश्व के जलप्रपात को पढ़ें। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता था? वेनेजुएला में। वेनेजुएला, ये कहाँ है वेनेजुएला भाई? नाम तो सुना होंगे ना आप लोग भाई। एक दक्षिण अमेरिका में एक देश है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग में पाया जाता है, वेनेजुएला, जिसका राजधानी भी रट लीजिए, राजधानी होता है काराकस। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ने क्या बोल दिया। वेनेजुएला का राजधानी होता है काराकस, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो मैप देखा करें आप लोग। अब ये नहीं कि कोई बोलते भाई कनाडा कहाँ है तो आप ढूंढने लगे। आपको पता ना चाहिए हम उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहिए, रटने की जरूरत नहीं है, देखेंगे आपको याद हो जाएगा। पराक्रमण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और एक खास बात है कि पराक्रमण समिति में 300 सदस्य लोकसभा के होते हैं। 300 सदस्य लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। यही लोक लेखा समिति होता। तो लोक लेखा समिति में थोड़ा स्पीड देता हूं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं
15 लोकसभा का और 7 जो है वो राज्यसभा का। तो आप पढ़े होंगे कि मैं ऐसे बता दिया कि 22 जो होते हैं उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। प्रकरण समिति में जो सबसे बड़ी समिति मानी जाती है उसमें 30 मेंबर होते हैं और तो सबके सब लोकसभा के मेंबर होते हैं, कोई भी राज्यसभा से नहीं आता है। सवाल में लिखा था एक कि भाई एड्स कैसे होता है बीमार हो, तो ये एक विषाणु वायरस से फैलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आज की बात अपना शुरू करूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, ले लिया हूँ। नहीं लिया है तो वीडियो को रोकिए और लीजिए। हाँ, एक दोस्त ने सवाल पूछा, मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप पे कि सर स्रोत ए सही है, स्रोत ए सही है, बस स्रोत तो यही हो सकते हैं। तो हमने बोला नहीं, स्रोत ए सिर्फ सही है। किसी भी एनसीईआरटी में देखिए, कहीं भी देखिए, स्रोत का मतलब ये होता है, स्रोत मतलब सोर्स। ए कोई हिंदी का सार्थक शब्द ही नहीं होता है। शत्रुत संस्कृत में चलता है, लेकिन वो अलग हो गया। स्रोत तो है, शत्रुत हो गया जो कि संस्कृत में चलता है, हिंदी में स्रोत इसे बोलते हैं। ये कोई हिंदी का सार्थक शब्द ही नहीं है। देख लीजिए इसको। ठीक है, अब आज की बात मैं शुरू करता हूं। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच सके। बीपीएससी का भी एक वीडियो डाला हूं, आपको जितने वीडियो देखने हैं पीछे वाले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की बात शुरू करता हूं। मैं ये करंट अफेयर पढ़ना है, इसमें इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स पढ़ने हैं। जो डेट वाइज पढ़ रहा है 11 से 20 तक पढ़ेंगे। 2 नंबर अकबर और जहांगीर को पढ़ना है, पेज नंबर 30-32 नोट कर लीजिए। अकबर और जहांगीर को पढ़ना है, पेज नंबर 30-32। ठीक है, अकबर पढ़ेंगे इसलिए दिया क्योंकि अकबर पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखना पड़ेगा 10 पर था अंत कब हुआ, जजिया का समापन कब किया गया था, अकबर ने क्या क्या कामें किए, कोई क्या चीज की स्थापना की, अकबर ने कामें काफी किया है। आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अकबर के बारे में। अकबर काफी काम किया है। चलिए, प्रेस एवं विकास से सुनता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक सवाल यहां से आउट है भाई। डेली के वीडियो से 4 से 5 सवाल हैं। करंट से डेली एक, इतिहास, भूगोल और साइंस से। अब पॉलिटिक्स, पंचायती राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट आए हैं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं आपके सामने। चलिए, प्रेस और विकास। अब उसमें देखना भाई कौन कामरेड हुआ, हमदर्द हुआ, कौन किसका स्थापना किया, कौन से प्रेस को, कौन से पेपर को किसने संपादित किया था, गांधी जी किसको किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना किसको किए, हमदर्द किसने किया। आप इसको जरा देखेंगे, प्रेस जो है आप थोड़ा ठीक ठाक से देख लेंगे इसको। बंगाल बजट किसने किया था, ऐसे। बिहार के प्रथम न्यूज पत्रिका कौन सी है, ये जरूर पढ़िएगा। दशहरे कथा किसने लिखा, सवाल पिछले बार पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए। चलिए, उसके बाद बिहार में वन की स्थिति पढ़ लेंगे, कितने परसेंट वन है, कितने परसेंट में क्या पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वन है, क्या स्थिति है, जरा इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद पंचायती राज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके भी पसंदीदा। पंचायती राज किस आर्टिकल में पाए जाते हैं भाई, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में पंचायती राज पाए जाते हैं। पंचायती राज अपने यहाँ त्रिस्तरीय चलता है। त्रिस्तरीय चलता है, ग्राम सभा, समिति, ब्लॉक समिति पे, जिला परिषद, ये तीन स्थानों पे चलता है त्रिस्तरीय। इसमें कितने समिति बैठे थे, कौन कौन समिति क्या रिपोर्ट दी है, कौन से, तमिलनाडु एक ऐसा है जहाँ पे द्विपत्ति ही चलता है, वहाँ पे त्रिस्तरीय नहीं चलता है, वहाँ द्विस्तरीय चलता है। द्विस्तरीय तमिलनाडु में चलता है। सबसे पहले पंचायती राज किसने शुरू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस राज्य से किया था, राजस्थान में नागौर जिले से किया था सबसे पहले। इसमें आप देख लेंगे कि कौन से पंचायत में सबसे पहले हुआ था और कहाँ हुआ था, किस जिले में। तो मैंने बता ही दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले शुरू किया था राजस्थान में, नागौर जिले में। इसमें संशोधन 2 बार हुए हैं पंचायती राज में। कौन से अनुसूची में पंचायती राज पाए जाते हैं, संशोधन 73वां में क्या हुआ था, 74वां में क्या हुआ था, 63वां में क्या हुआ था। पंचायती राज के बारे में पूरे पढ़ेंगे। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। पंचायती राज के बारे में पूरा ठीक से पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे।
ग्राम पंचायत का मुखिया किसको त्याग पत्र दे सकता है, उसको कौन शपथ ग्रहण कराता है, ये सब चीज, ये पूरे समिति को कौन शपथ ग्रहण दिलाता है, किसको त्याग पत्र देता है, पंचायती राज के ऑफिसर कौन होते हैं। पंचायती राज पढ़े तो ठीक से पढ़े प्लीज, क्योंकि एक सवाल यहां से रहेगा ही रहेगा। कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, यहाँ तक यूपीएससी पूछ लेती है। प्रमुख चिकित्सा उपकरण और प्रमुख शाखाएं, जैसे कि अब मान लीजिए कि हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं भाई, बताइए इसको क्या बोलते हैं, सब्जी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये शाखाएं जरा सा पढ़ेंगे आप लोग। आँख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, सब ये शाखाएं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी पिछले बार हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं सवाल पूछा भी था पिछले बार। प्रमुख चिकित्सा उपकरण, अब जैसे ईसीजी होता है, ईईजी होता है, ये सब पढ़ेंगे आप। जैसे एक्सरे हुआ, ये सब का कहाँ कहाँ, गामा रेज का उपकरण कहाँ होता है, ये सब कहाँ कहाँ होता है, आप थोड़ा ठीक से देख लेंगे प्लीज। चलिए अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट आप ले लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। आज अपना लेक्चर को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। 2 लेक्चर और बचे हैं, ठीक से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, मन से पढ़िए। सिलेबस आपका खत्म हो गया और जितना पढ़ाया हो विश्वास रखिए सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। 90% सवाल आपके यहाँ से कवर होंगे और आपके सवाल बाहर नहीं जा रहे हैं। थैंक यू।